ये नर्स बनने के लिए भी क्या बाहर से मौका मिलता है? इंडिया में ना थोड़ी नर्सेस की डिमांड तो है, लेकिन इज्जत थोड़ी कम है। अच्छा नर्स, लेकिन अब्रॉड में नर्सेस की बहुत डिमांड है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। जो बच्चे के पास ड्रीम तो है हेल्थ केयर में जाने का, ड्रीम है पेशेंट सर्व करने का, लेकिन आपके पास नहीं है 30-40 लाख, आपके पास 10-12 लाख ही है, तो भी आप अब्रॉड जा सकते हो। बाहर जो डॉक्टर्स के लिए, जो जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो इन्वायरमेंट होता है, जो वर्किंग कंडीशन होता है, वो कैसा है? बाहर जो डॉक्टर्स के लिए, जो जूनियर डॉक्टर्स के लिए जो इन्वायरमेंट होता है, जो वर्किंग कंडीशन होता है, वो कैसा है? वो बहुत अच्छा है, टाइम होता है वहाँ पे। क्योंकि वो भी एक बिग कंसर्न है अभी, स्पेसिफिकली इन वेस्ट बंगाल। जो एक साल पहले जो घटना हुआ था इधर, दैट वाज यू नो इट्स अ ट्रेमेंडस कंसर्न फॉर आवर एंटायर सोसाइटी कि क्या हुआ। एक जूनियर डॉक्टर्स के लिए कितना सेफ है उसका खुद का हॉस्पिटल। सो ये भी तो एक कंसर्न है ना, बाहर के लिए वो कैसा है? देखिए, जो सिचुएशन तब हुई थी तब हम लोग के लिए बहुत शॉकिंग था, बिकॉज वी काइंड ऑफ कनेक्ट आवरसेल्फ विद द डॉक्टर्स पैटर्निटी एंड वी अंडरस्टैंड कि किसी भी गर्ल स्टूडेंट के लिए ये बहुत शॉकिंग था, बिकॉज उनका भी उतना ही सपना होता है जितना एक मेल डॉक्टर का होता है। लेकिन अब्रॉड में जिन कंट्रीज में हम भेजते हैं, फॉर एग्जाम्पल किर्गिस्तान या फिर रशिया, दे आर विमेन डोमिनेटिंग कंट्री। रात को आप पेट्रोल के लिए भी जाओगे, वैसे तो वहां पे खुद भरते हैं, लेकिन आप किसी शॉप में जाओगे तो वहां विमेन बैठी होगी। रात को 2 बजे वहां पे विमेन बैठी है। उनको नहीं होता, ना उनकी सोच है ऐसी, ना उनका ये आउटलुक है कि अरे औरत है तो क्या, कुछ नहीं। दे आर वर्किंग, बिकॉज बहुत टाइम पहले रशिया में जिस तरह से जो बेल चले गए थे वॉर के लिए, तो विमेन बहुत रह गई थी। विमेन ने फिर उस कंट्री को आगे बढ़ाया, हर चीज काम करा विमेन ने। मैं अगर विमेन्स डे में रशिया में हूँ, यूक्रेन में हूँ, कहीं, एनीवन कैन गिव मी अ फ्लावर बिकॉज इट्स अ विमेन्स डे। एवरी विमेन शुड हैव अ फ्लावर इन देयर हैंड, ऐसा होता है वहां पे। वो रोज देते हैं, कुछ देते हैं। तो वो बात ये होती है कि वहां पे विमेन इतनी ज्यादा रिस्पेक्टेड है, इतनी ज्यादा वो है। अभी आपके यहाँ पे जैसे कोई सफाई करने आता है, कुछ भी है, तो हम उसे कभी ग्रीट नहीं करते, नमस्ते हेलो कभी नहीं करते। अब्रॉड रशिया इन सब कंट्रीज में क्या, द्रास्तवित्य बोलना ही बोलना है आपको। तो डिग्निटी ऑफ लेबर है, आप कुछ भी कर रहे हो, आप कैसे भी हो, आप काम कर रहे हो, दैट्स अनफ। तो डॉक्टर्स तो बहुत ही हाई लेवल पे देखे जाते हैं, उस तरह की कभी कोई घटना ना तो मेरी नजर में आई है, ना ऐसा कुछ होता है वहां पे। और ये एमबीबीएस के बाद बाद में भी क्या पढ़ाई का स्कोप होता है उधर? बिल्कुल होता है, आप वहां पे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, बहुत लोग वहीं पे सेटल भी हो जाते हैं। सो मेरा अगला सवाल ये होगा सी कि हाउ यू स्टार्ट बुक माई यूनिवर्सिटी, मीन्स ये भावना कैसे हुआ और कब से आपका शुरुआत हुआ था? सो मैं एज अ जॉब ये काम शुरू किया था आफ्टर माई बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई हैव नो रिलेशन विद मेडिसिन। तो मैंने एज अ जॉब शुरू किया, तो मैंने जॉब विद इन 1-2 साल में छोड़ी, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद ब्रिटिश काउंसिल एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। लेकिन मुझे एक दो स्टूडेंट का कॉल आया कि मैम मेरे ना पेरेंट्स मान गए हैं एडमिशन के लिए एमबीबीएस में, आप बताओ कहाँ पैसे देने हैं। मैं कहा नहीं नहीं, वो काम मैंने छोड़ दिया, प्लीज कॉन्टैक्ट दैट कंपनी जहाँ पे मैंने काम कर रही थी। तो क्या, नो मैम, यू वर द वन हु गाइडेड मी, यू वर द वन हु मोटिवेटेड मी, मुझे आपके थ्रू ही एडमिशन करवाना है। मुझे किसी और कंपनी का मुझे नहीं पता, कौन सी कंपनी, मुझे मुझे ये पता है कि युक्ति मैम वाज देयर जिसने मुझे गाइड किया, और वो मैं मुझे ऐसा फील किया कि मैं अब्रॉड जा सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं तो जॉब कर रही थी एज अ कंपनी। तो उस बच्चे ने वो मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि यार, व्हाई नॉट दिस लाइन, व्हाई नॉट दिस करियर, स्टार्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, दिस कंपनी, दिस वर्क। और इसको साफ करना है, जैसे काम हो रहा था पहले वैसा नहीं करना है। यूनिवर्सिटी विजिट करनी है, स्टूडेंट को दिखाना है कि देखो बच्चों ये क्लास होगी, या ऐसे पढ़ोगे, ये करोगे। तो वो काम मैंने अपने मोबाइल से शुरू करा, और फिर वो धीरे धीरे, उस टाइम पे यूट्यूब भी बढ़ रहा था 2015 में। तो मैंने जब वीडियो डालना शुरू किया तो बच्चे बस लाइक वाओ मैम कितना अच्छा काम है, आपने सब दिखा दिया हमें कैसी यूनिवर्सिटी। तो वो मोटिवेशन आता गया, आता गया। कंट्रीज में यूनिवर्सिटी लोग ने बुलाना शुरू करा, आप यहाँ भी आओ, इस यूनिवर्सिटी को भी आप चेकआउट करो, उसको भी करो आप रिव्यू। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलती गई मुझे।
I started with Kyrgyzstan only, but Hmm. then Ukraine happened, Belarus happened, China happened, Georgia happened. ऐसे करते करते हम सारी कंट्रीज करते गए, फिलीपींस, मलेशिया, तिमोर लेस्ते, जो आपने सुना भी नहीं होगा कंट्री का नाम। तो ऐसी कंट्रीज होती गई और आज की डेट की बात है कि बुक माई यूनिवर्सिटी और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो एक ट्रस्टेड जगह है एक स्टूडेंट जो अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता है उसके लिए, कि कहाँ जाना चाहिए अब्रॉड। জরুর, জরুর, জরুর। বুকমা ইউনিভার্সিটির কলকাতা অফিস তোমরা করেছো। সেখানে তো নিশ্চয়ই তোমাদের ভিশনের কথা তোমরা বললে। আমি বলব যে সোসাইটির জন্য তোমরা কি করতে চাও? মানে তোমাদের কি স্বপ্ন? এই ডাক্তারদের মাধ্যমে কি করতে পারবে? আচ্ছা, একটা ডক্টর, আমি এই কথাটাকে একটু অন্যরকমভাবে বলবো। একটা ডক্টর যদি ধরুন ধরুন ইন্ডিয়াতে একটা প্রাইভেট কলেজ থেকে কেউ পাস করলো। সে ৳১.৫ কোটি খরচা করে, ৳১ কোটি খরচা করে প্রাইভেটে ও ডক্টরি পাস করলো। ওর টার্গেটটা কি হবে? যে আমাকে এই টাকাটা তুলতে হবে। এটাই তো? ওর লোন চলবে তো। একটা লোন হয়তো নিয়েছে। তো সেই লোনের যে ইএমআইটা ওকে ভরতে হবে। তো ও সেটা তো পেশেন্ট থেকে তুলবে। কেউ যদি সেটা ৳২৫,০০,০০০ য় কমপ্লিট করে নিতে পারে, তাহলে তো ওর বার্ডেনটা কম থাকবে। ওর এক্সপেকটেশনটাও কম থাকবে এবং ও কম খরচায় সেবাটাও দিতে পারবে। এটা একটা পয়েন্ট। এবার ধরুন গ্রামের দিকে এখন তো ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বছরে ৪,০০০ ডক্টর তৈরি হচ্ছে ধরুন। গ্রামের দিকে প্রচুর হসপিটাল আছে যেখানে ডক্টর নেই, ডক্টরের অভাব। তো এই অভাবগুলো পূরণ করতে গেলে যদি সেই বড়লোক ডাক্তারগুলোকে যদি শুধু ওই কলেজগুলোতে, ওই আ হসপিটালগুলোতে রাখা হয়, ওরা তো ফার্স্টেই টার্গেট নেবে যে আমি প্রাইভেট চেম্বার করে আমি কি করে আমার টাকাটা তুলবো, রাইট? তো সেই জায়গাটা থেকে বের করে যাতে মানে ওখানকার গ্রামের লোকরা যাতে অনেক কম খরচার মধ্যে প্রপার একজন ডক্টরের ট্রিটমেন্টটা পেতে পারে। এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার হবে। আমাদের এই জিনিসগুলো মনে হয় যে না, সস্তার মধ্যে গ্রামের যদি পেশেন্টরা যদি সুযোগ সুবিধাটা পায় সেটা অনেক ভালো হবে। আমরা শুধুমাত্র কলকাতাতেই অফিসটা করিনি। আমরা শিলিগুড়িতেও একটা অফিস ওপেন করেছি রিসেন্টলি, ভেরি রিসেন্টলি। তার কারণটা হচ্ছে যারা শিলিগুড়ির কিংবা উত্তরবঙ্গের যারা বাচ্চারা, ওরা না কলকাতা আসতে অনেক সময় অনেক রকম প্রবলেম হয়। সিকিম থেকে, আসাম থেকে অনেক বাচ্চারা আসছে। ওরা শিলিগুড়িটাকে একটা কানেক্টিভিটির বড় জায়গা। তো ওরা শিলিগুড়িতেই অফিসে এসে ভিজিট করছে। আমরা অলরেডি শিলিগুড়ি অফিসে যেহেতু খুলেছি, সব জায়গায় বলছি, তো শিলিগুড়ি অফিসে অনেকে আসছে। উত্তর দিনাজপুর কিংবা শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, সিকিম এইসব জায়গা থেকে শিলিগুড়িতে আসে বাচ্চারা। এবং কি হচ্ছে যে বাচ্চারা প্রপার কাউন্সেলিং করে ওখান থেকে কিভাবে কি গাইডেন্স পেতে পারে না পারে A to Z পাচ্ছে। আর ওখানকার ক্ষেত্রে, মানে আমি উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে বলছি। আমি নিজে উত্তরবঙ্গের ছেলে, তো একটু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ইমোশনটা বেশি জুড়ে যায় বারবার করে। তো উত্তরবঙ্গের অনেকটা কলকাতা কিংবা দক্ষিণবঙ্গের দিকে থেকে অনেকটা কিন্তু গরিব। আমরা বিশেষ করে আমার বাড়ি যেখানে গোয়ালপুকুর বলছে, গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সবথেকে পিছিয়ে পড়া ব্লক হচ্ছে গোয়ালপুকুর ব্লক। শিক্ষার দিক দিয়ে এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে। তা আমি ওইখান থেকে উঠে এসেছি। এবং আমি একজন ওখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যিনি ছিলেন, তো আইএস নুরুল হক স্যার, আমি ওনার কথাটা এই জন্য তুললাম। ওনার সঙ্গে একটা আমার কথোপকথন হচ্ছিল। তো বলছে যে আমি যখন এটা ভাগ হয়, আমি তখন থেকে দেখে আসছি। আজ থেকে ৩৫ বছর, ৪০ বছর থেকে উনি দেখে আসছেন যে গোয়ালপুকুর সেই পিছিয়ে পড়া ছিল, এখনো পিছিয়ে পড়াই আছে। তো এই যে জায়গাটা কখন চেঞ্জ হবে? যখন ওখানকার বাচ্চারা অনেক বেশি পড়াশোনা করবে, অনেক বেশি এগিয়ে আসবে। ওখান থেকে ডক্টর ছিল না। একদম রিসেন্টলি এখন ডক্টর তৈরি হচ্ছে। আমার জানা একটা ছেলে এবছর রাশিয়া থেকে ডক্টরেট কমপ্লিট করে এলো। আচ্ছা। তো এই যে ব্যাপারটা, তা আমাদের মনে হচ্ছে যে ওখানে আস্তে, আস্তে চালু হয়েছে এই ব্যাপারটা। লোকজন আরো বেশি জানবে। আমরা যত বেশি এগোবো, আমরা যত বেশি হ্যাঁ, এবং যত বেশি শিক্ষা হবে তত তত এমপ্লয়মেন্ট বেশি ওই জেনারেটটাও জায়গাটায় হবে, এগোবে। মানুষের স্বপ্ন ফুলফিল একদম। হবে। सो आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू कि बुकमा यूनिवर्सिटी से आप क्या सिर्फ एमबीबीएस को ही कंसल्ट करते हैं या दूसरा कोई अगर कोर्स होगा तो वो भी कंसल्ट करते हैं? देखिए हम लोग बुक माई यूनिवर्सिटी थ्रू ऑफ कोर्स जो शुरुआत थी वो एमबीबीएस अब्रॉड से हुई थी, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड की ऐसी डिमांड थी जो पूरी करने में ना बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी वहाँ पे, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन कम थी, तो हमने शुरुआत वहीं से करी है। लेकिन आज के डेट में हम जर्मनी, यूरोप में कोई भी कोर्स एमबीए, बीबीए ये सब करवाते हैं, बीटेक करवाते हैं, एमटेक करवाते हैं, बिकॉज देयर इज नो लिमिट टू दिस। फॉर एनी कोर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस, फॉर एनी कंट्री यू कैन कॉन्टैक्ट अस, not just MBBS, we are also now in nursing, very low cost nursing in Vietnam we have started. ओके। Yes, so recently in the last country I visited was Vietnam only. तो वहाँ पे लो कॉस्ट 10 लाख रुपए में आपका नर्सिंग हो जाएगा अब्रॉड से। आप फिर सिंगापुर जाओ, जापान जाओ, यहाँ जाओ, कहीं पे भी अपना स्टैब्लिश करो अपने आप को। तो ये सारी चीजें हम अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर आपका सपना कोई भी कोर्स करने का है, आप
एक बार बुक माई न्यूज़ से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें तो आपको पता चलेगा कि हम क्या-क्या सो ऑफ़र ये कर भी रहे हैं। एक इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि ये नर्स बनने के लिए भी क्या बाहर से मौका मिलता है? इंडिया में ना थोड़ी नर्सेज़ की डिमांड तो है, लेकिन इज़्ज़त थोड़ी कम है। अच्छा नर्स, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब्रॉड में नर्सेज़ की बहुत डिमांड है, उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो जो बच्चे के पास ड्रीम तो है हेल्थ केयर में जाने का, ड्रीम है पेशेंट सर्व करने का, लेकिन आपके पास नहीं है 30-40 लाख, आपके पास 10-12 लाख ही हैं, तो भी आप अब्रॉड जा सकते हो, नर्स बन सकते हो और किसी भी कंट्री में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हो। वो अपॉर्च्युनिटी भी हमारे पास है। We जो students है they are bit serious. Gen Zs are very serious about their career and all. So uh, definitely वो आपको भी पूछता है कि मैम how to be a successful. So तब what is your suggestion from your end to them? See, when any student asks me this तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि सक्सेस तभी है जब आपका सपना जो बचपन में आपने देखा था वो पूरा हो जाए। सक्सेस तभी है जब आपके पेरेंट्स आपको प्राउड फील करवाएँ। सक्सेस तभी है जब आपका सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ बन जाए। আচ্ছা আমি বাংলাতেও আরেকবার আসি যে স্টুডেন্টরা যখন বলে যে স্যার ফিউচারে বড় হতে চাই তখন তোমার তরফ থেকে উত্তরটা কি থাকে একজন এডুকেশন কনসালটেন্ট হিসেবে? আমি বলব তোমরা আ যারা কিছু করতে চাইছো, তুমি তোমরা নিজেদের ফিউচারকে তো কন্ট্রোল করতে পারবে না। বাট তোমরা নিজেদের হ্যাবিটটাকে তো কন্ট্রোল করতে পারবে। তোমরা যদি তোমাদের হ্যাবিটটাকে চেঞ্জ করতে পারো, কন্ট্রোল করতে পারো, তাহলে ফিউচারটা সেই হ্যাবিটটাকেই চেঞ্জ করে দেবে। হুম, বা হ্যাবিটের মাধ্যমে ফিউচারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। একদম হ্যাবিটের মাধ্যমে কি ফিউচারটা হ্যাবিট চেঞ্জ করতে হবে বলো? ফার্স্ট অফ অল এখন যেটা সবথেকে বেশি প্রবলেম তোমাদের সেটা হচ্ছে গিয়ে মোবাইল দেখা, রিলস দেখা। যখন বুঝতেই পারো না যে তোমাদের টাইমটা কিভাবে নষ্ট হয়ে যায়, সেই জায়গাটাকে কন্ট্রোল করো। সম্ভব হলে এখন এই স্মার্টফোন ইউজ করো না পড়াশোনার সময় 11-12 এর ছেলেদের জন্য বলব। স্মার্টফোনের দরকার নেই। তোমরা ছোট ফোন ইউজ করো, যেটা বাড়িতে জাস্ট কনট্যাক্টের জন্য। নাহলে কম্পিউটার ইউজ করো যেটা দরকার তোমাদের বেশ কিছু জিনিস আছে, এক্সাম আছে যেগুলো দিতে চাইছো, সে কম্পিউটারে ইউজ করো এবং সেইখানে এরকম নয় যে Facebook আর Instagram খুলে আবার সেই জায়গাটাকে নষ্ট করে দাও। এভয়েড করো এই জিনিসটাকে। যাতে করে তোমাদের টাইমটা তোমাদের কন্ট্রোলে থাকে। তোমরা টাইমের কন্ট্রোলে না চলে যাও। মোবাইলের কন্ট্রোলে তোমরা না চলে যাও। তাহলে সেই টাইমটা বাঁচবে এবং নিজের আ পড়াশোনার টাইমটাকে সঠিকভাবে ইউটিলাইজ করতে পারবে। माय लास्ट क्वेश्चन इज कि ज्यादातर कौन सा स्टूडेंट्स मच ईगर होता है बाहर जाने के लिए या डॉक्टर्स बनने के लिए? आप क्या देखा है? देखिए जब स्टूडेंट्स हमारे थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, वीज़ा लग जाता है, फ्लाइट के लिए रेडी होते हैं, तो हम एक गेट टुगेदर करते हैं, कॉन्वोकेशन टाइप होता है, गेट टुगेदर होता है, फेयरवेल होता है एक तरीके का। तो जब फेयरवेल होता है हम इंटरव्यू लेते हैं स्टूडेंट से और उनसे पूछते हैं कि व्हाई यू वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर? आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, अपनी कंट्री छोड़ के, अपने पेरेंट्स का जो कन्वीनियंस है, कंफर्टेबल घर छोड़ के। तो उनका जवाब यही होता है कि हम इसलिए डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि हमारे घर में कोई और डॉक्टर नहीं है और ये मेरा और मेरे पेरेंट्स का सपना है कि हमारे घर में भी एक डॉक्टर हो। तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज़ आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं तो आप डीमोटिवेट ना हो, इससे मोटिवेट होइए और पेरेंट्स का अपना आपको लगता है कि नहीं आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करवाना है, फिर भी ये सपना पूरा करना है, तो ये सपना छोड़िए मत बिकॉज़ ऑफ नीट, बिकॉज़ ऑफ री-नीट और बिकॉज़ ऑफ लो नीट स्कोर। ये सोचिए कि मुझे बनना ही बनना है डॉक्टर और अब्रॉड की अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आपका वेट कर रही हैं टू कम एंड स्टडी एमबीबीएस देयर। And be the first doctor from your family. Yes, be the first doctor of your family.